मेरा तो यही कहना है, सभी लोग चुप्पी तोड़िए, अपनी आंखों के सामने होते हुए अपराध को अनदेखा मत करिए। क्या होगा, थोड़ी देर के लिए हमारी बुराई हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भी थोड़ा परेशान होना पड़ता है अगर हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं, उस बारे में बोलते हैं। लेकिन ये भी तो सोचिए कि आगे हमारी पीढ़ी जो आ रही है उसको भी ये सब झेलना पड़ेगा। अगर हम अपराधों को अनदेखा करते हैं तो अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जाते हैं। और इस साल जितना हमने देखा है अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, ये एक सोचने का विषय है। जय भोलेनाथ दोस्तों। और देखिए, सावन है, हमारे यहाँ सासू माँ को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं ज़्यादातर घर में साड़ी ही पहनती हूँ और बुज़ुर्गों को अच्छा लगता है कि जब कोई ख़ास महीना या त्यौहार होता है, ज़्यादा चूड़ियाँ पहनो और पूरा श्रृंगार करो। तो उनके आगे तो मैं अभी बहू हूँ उनकी, तो मुझे भी ये लगता है कि छोटी छोटी खुशियाँ बुजुर्गों को जो मिलती हैं हम लोगों को करना चाहिए। तो सावन है तो मैंने भी ये देखिए चूड़ियाँ पहनी हैं, आप लोग भी पहनिए। आजकल हम देखते हैं कि लड़कियां इन चीज़ों को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन चलिए ऑफिस अगर जाते हैं, बाहर जाते हैं तो अलग बात है। अगर घर में कुछ खास ओकेज़न है या कुछ है तो ज़रूर अपनी ये भारतीय परंपराएं जो हैं उनको मानना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें हमारी आगे वाली पीढ़ी को हर चीज़ की जानकारी मिलती है। तो चलिए आज का टॉपिक कुछ दूसरा है। और दिनों दिन आप देख रहे हैं, दिनों दिन अपराधों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। अपराध हम ये नहीं कह सकते कि केवल पुरुष ही कर रहे हैं, महिलाएं भी अपराधों की श्रेणी में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। चाहे वो अपनी पत्नी के द्वारा पुरुष सताया जा रहा हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात हो, दोनों जगह। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ ज़्यादा ही अत्याचार हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कि महिलाएं बहुत जल्दी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हैं। और रही घर परिवार के बारे में, जहां बहुएं सताई जाती हैं, तो ख़ास तौर से आज मैं सभी टॉपिक पर बात करने वाली हूं। बहुओं की रही बात जहां तक है, हमारी जो बेटियां ब्याह कर अपनी ससुराल जाती हैं, कहीं ना कहीं एक नए परिवेश में वो जाती हैं, उनको समझने में बहुत सारा टाइम लगता है। और वही दूसरी तरफ कुछ ससुराल वाले ऐसे होते हैं कि जिन्हें ज़रा सा भी धीरज नहीं होता है कि ये सोच लें बहू आई है और दूसरे माहौल से आई है, उसको अभी हमारे घर में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि हर घर का माहौल अलग होता है। तो वहाँ जब जल्दबाजी जहाँ पर होती है, जाते ही बहू के जाते तुरंत चीज़ों को वो एक परफेक्ट बहू के रूप में देखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, वहीं से चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये चाहिए कि लड़की को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि अपने घर में चीज़ों को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लड़कियां करती भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लड़कियां मैनेज करती हैं, लेकिन तब भी कभी कभी बातें बन नहीं पाती हैं। दोनों तरफ से गलती होती, केवल एक तरफ से गलती नहीं होती है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी इस तरह की चीज़ें होती तो दोनों तरफ की गलती होती, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो रिश्तों में समझदारी बहुत ज़रूरी है। रही ये जो सामाजिक अपराध बढ़ रहे हैं, बाहर हम देखते हैं जैसे लिव इन में लोग रहते हैं, लड़कियों के साथ गलत हो जाता है। और समाज में बढ़ता हुआ अपराधों का ग्राफ, चाहे वो किसी भी तरह का अपराध हो, अभी नूह में जो हिंसा हुई है वहीं पर देख लीजिए। तो अपराधों का ग्राफ ये जो बढ़ रहा है, बहुत सभी लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्या बात है कि इतना ज़्यादा अपराध बढ़ रहा। आखिर आगे सोचिए 10-20 साल में क्या स्थिति होगी हमारे समाज की। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आजकल लोग अपनी आंखों के सामने अपराध होते हुए देखा करते हैं और बोलते नहीं हैं। उनको ये लगता हमें क्या करना है, हम क्यों फंसे इस पचड़े में, जिसके साथ हो रहा वो खुद ही निपट लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले के समय में क्या होता था, अगर हमारे आसपास कोई अपराध होता था तो हमारे बड़े बुजुर्ग या जो भी होते थे चीज़ों को देखते थे और तुरंत टोकते थे, उनमें इन्वॉल्व हो जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है।
आज अगर किसी का बच्चा बाहर हम देखते हैं कोई गलती कर रहा है तो कोई उसे टोकता नहीं है। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आज ये स्थिति हो गई है कि अगर उस बच्चे की शिकायत आप उनके माँ बाप के पास लेकर जाएंगे तो माँ बाप उल्टा ही हावी हो जाते हैं। ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि अगर आप किसी बच्चे, किसी की, मान लीजिए किसी की बेटी है, मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। मेरी बेटी अगर बाहर कहीं स्कूल कॉलेज गई है या वहाँ से कहीं बाहर किसी को दिखती है हमारे पास पड़ोसी को, तो उसकी हिम्मत ये नहीं पड़ेगी कि वो मुझसे आकर मेरे बच्चे की शिकायत करे, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं उल्टा उसके ऊपर हावी हो जाऊंगी कि तुमने मेरे बच्चे के ऊपर गलत ब्लेम कैसे लगा दिया। क्योंकि बहुत बार जब ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चे झूठ बोल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप से कोई कुछ बताता है तो थोड़ा सा 1% तो अपने बच्चे के प्रति अपने मन में शक रखिए, शंका रखिए कि मेरा बच्चा बाहर अकेले है, पता नहीं किस तरह की सोसाइटी में बच्चा है मेरा और सही कर रहा है या गलत कर रहा है। और जिसने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी करने का या पता लगाने का पूरा फर्ज आपका बनता है कि आप पता लगाइए, क्योंकि इससे आपके बच्चे की ही सेफ्टी रहेगी। आप अपने बच्चे को ही सुरक्षित कर रहे हैं। अभी देखिए कितने अपराधों को बहुत जल्दी हमने देखा है। दिल्ली में एक लड़की जो चाकू से मारी गई, वहाँ लोग निकल रहे थे लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं किया। अगर लोग पत्थर ही चला देते वहाँ पर, अभी नूह में इतना बड़ा ये कांड हुआ है कि कांवड़ यात्रा पर वहाँ पत्थरबाजी की गई। जब इतने लोगों को इतनी पब्लिक रोक सकती है तो क्या वहाँ मान लीजिए अगर 10 बंदे थे जो लड़की को चाकुओं से मार रहा था, अगर लोग 10 लोग उसको दौड़ के ही पकड़ लेते तो क्या काबू नहीं कर सकते थे? क्या उस बच्ची की जान नहीं बच सकती थी? क्या वो लड़का पकड़ा नहीं जाता? तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अपराधी को हम कभी कभी खुद ही मौका देते हैं। अपराध बढ़ाने में कहीं ना कहीं हम लोगों का हाथ है। हम अपराधी के खिलाफ कभी कभी कार्रवाई नहीं करते हैं, इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और हम ये सोचते हैं कि जाने वाला तो चला गया, अब हमें क्या करना। लेकिन यहीं से अपराध को बढ़ावा मिलता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपराधों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आंखों देखी चीज़ों को हमें रोकना टोकना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर आसपास आपके कुछ ऐसी चीज़ें हो रही तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। आजकल तो कितनी जल्दी पुलिस हर जगह पहुंचती है। तो हमारा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समाज के प्रति एक जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर हम अपराधों को देख रहे हैं तो अनदेखा ना करें, उसकी शिकायत हम जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उसके साथ बहुत गलत होने वाला है। तो आज की मेरी यही वीडियो थी। जैसा मैं आजकल सोशल मीडिया पर देख रही हूँ बहुत ज़्यादा अपराध हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो मेरा मन हुआ क्यों ना आप लोगों के साथ ये बातें साझा की जाएं। और आप लोगों का इस मामले में क्या कहना है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का। नमस्कार।